भगवान देवाधिदेव महादेव से आप कहेंगे अपने भाव के साथ शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। शरीर समय इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो, इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो और जब शरीर और समय के सदुपयोग को जान गए तो जीवन की सार्थकता। जैसे पूजन करने के बाद में निर्माल्य को श्रेष्ठ नदी में, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। और यदि वही निर्माल्य मान लो बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा निर्माल्य है तो उसको खेत में कहीं खड्डा कर कर उसको डाल लिया जाए तो खाद भी बन जाती है। उस निर्माल्य का सदुपयोग हो। हरतालिका तीज के दिन 30 तारीख कल हरतालिका तीज है, जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवाधिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए। और फुलेरे के जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाएगी। शमी वृक्ष, अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ
जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है। हे माँ, ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे। ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ विसर्जन करें। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है। जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी के यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या सातिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लिख दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने भी कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे। इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे, बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूजते थे तो दीवार पर बनाकर पूजते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवार के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेटकर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे, भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे।
दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही हो, रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए आ जाते हैं, जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं, मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल खत्म का टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए। गणेश जी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो। निवेदन, सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़ कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है, वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे देवता जिनका हम पूजन करें उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। संपूर्ण भरोसा, विश्वास। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की है, संपूर्ण कथा। इसमें विश्वास के सिवा कुछ नहीं। एक पत्र आया है, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइएगा। क्या बखान करूं गुरुदेव। जून 2021 से बीमारी से ग्रस्त थी। 8, 9, 10 महीने से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, पलंग से उठ नहीं सकती थी। मुझे रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या थी, उस कारण मुझे हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। दवाई लेकर थक चुकी थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके गर्भाशय में गठान हो गई है। गठान की आकृति भी बड़ी है, जांच के लिए जाएगी। तभी मन बड़ा दुखी हुआ कि 10 महीने तो पलंग पर पड़े पड़े हो गया, क्या करूं। कथा आपकी टीवी पर आ रही थी, मन को बहलाने के लिए टीवी चालू करी और आपकी कथा मिल गई। आपके द्वारा बताया गया था कि फुलेरा दूज का उपाय, महादेव को 1 धतूरा, नंदीश्वर को 5 बेलपत्र समर्पित करने का जो उपाय बताया था। 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना, 1 बेलपत्र लाकर खाना, वो प्रारंभ किया गुरुदेव। 1 ही महीने के अंदर बाबा की कृपा हो गई और उसके बाद डॉक्टर को जांच कराया तो उन्होंने कह दिया आपके गर्भाशय में जो डॉक्टर कहे थे गांठ है वो गल चुकी है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ
और चल फिर सकती हूं। ये शिव है, बैठिए, ये शंभु है, ये शंकर है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से, बेलपत्री का प्रयोग खाने में जब आपको तकलीफ रहे तब उसको खाएं, रोज रोज प्रतिदिन नहीं खाएं। हाँ, हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं। हाँ, शुगर है, बीपी है तो उसका प्रयोग करो, या कोई बड़ा रोग है तो उसका प्रयोग करो। प्रतिदिन भगवान शंकर का आश्रित रहकर, कोई बड़ा रोग आ गया तब आप भगवान से कहो, भगवान मुझे औषधि दे दीजिए, आपकी एक बेलपत्र लेकर जा रही हूं, इसको अमृत कर दीजिए। बाबा करेगा, भगवान से कहकर जाओगे वो कर। आप उससे निवेदन करेंगे, सुनेगा। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, जो फुलेरा हमने ऊपर बांधा है उस फुलेरे में माला किसी भी फूल की लगाएं, पत्तियां कोई सी भी लगाएं, और शिव जी की आराधना कर कर सुबह जब विसर्जन करें, आरती पूजन हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, माता का सब पूजन शिव जी का पूर्ण हो जाए, तब आखिरी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं। डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई उसका विसर्जन नहीं करना है। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां लगाई हैं, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है। उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना। डलिया का, जो डलिया रहती है या जिसके ऊपर तुमने बांधा है, डंडी हो या बांस हो या बांबू हो, उसका विसर्जन नहीं करना। केवल फूल और पत्ती को निकाल कर फुलेरे में से शिव जी के साथ उसका विसर्जन निवेदन कर। पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम कोई व्रत करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम भगवान शंकर को रिझाते हैं, तो ये निश्चित है भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे संकट को हरते हैं। ये निश्चित है। एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है, सो राजश्री अजय दायमा धूलिया से, महाराष्ट्र धूलिया से हूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया मैं क्या बताऊं गुरुजी। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए थे, उनको 2 बार मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब चांस ना लें और शायद अब इनको संतान नहीं रहेगी, उसका सुख नहीं है। मैंने बेटी के साथ पिछले साल की सावन महीने की, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था, टीवी के सामने बैठकर करा, और मैंने आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग प्रारंभ करवाया। डॉक्टर भले मना कर दिए, पर बाबा की कृपा ऐसी थी, जो सावन महीने की शिवरात्रि का पूजन आपने कराया था, उस पूजन से मेरी बेटी का गर्भ ठेर गया, और बाबा की कृपा से उसकी गोदी में एक बेटी का जन्म हुआ। जहां डॉक्टर ने हाथ टेक दिए थे, वहां देवाधिदेव महादेव ने मुझे दिया। बाबा, एक चमत्कार और बाबा का कहना चाहती हूँ गुरुदेव। हिंगोली की कथा मेरे लिए जिंदगी भर नहीं भूलने वाली कथा है गुरुदेव। मैं और मेरी बहन दोनों में कई सालों से विवाद चल रहा था। हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे, कभी फोन नहीं करते थे, कभी मिलते जुलते नहीं थे गुरुदेव। कई सालों से ये क्रम चलता आया, पर इतनी नाराजगी थी कि हम एक दूसरे का मुख भी नहीं देखते थे गुरुदेव। पर बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं हिंगोली में
कथा सुनने आई और कथा सुनकर मैं जा रही थी और मेरी बहन ने मुझे देख लिया और मुझे गले लगा लिया। गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा को कि आज सालों से जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हो गया और गिले शिकवे भूल कर हिंगोली की शिव पुराण में हम दोनों बहनों का मेल करा दिया। ये बाबा की कृपा, ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा। महाराज बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा करुणा, उसके बिना बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा कर रही है। जो कुंवारी कन्या हरतालिका तीज का पूजन करती है या हरतालिका व्रत करती है, वो भी विसर्जन करने जब भगवान शंकर को जाएं, उस समय पर वो भी भगवान शिव से विनती करे कि मेरे जीवन में सारा सुख हो, मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, और अगर दुख की घड़ी आए तो मेरा महादेव मेरे साथ खड़ा मिले। ये बाबा से विनती कर कर जाए। आप हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते, आप व्रत नहीं करते, आप हरियाली तीज करते हो, सातुड़ी तीज करते हो, सतवा तीज करते हो, बड़ी तीज छोटी तीज करते हो, गणगौर तीज करते हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत करते हो, पर शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा, हरतालिका तीज का महत्व कहता है कि आप व्रत करो ना करो, पर जहां हरतालिका तीज का फुलेरा बंधा हो वहां एक क्षण जाकर दर्शन जरूर करो, क्योंकि भगवान शिव उस दिन अपना जीवन का सर्वस्व सुख लुटाते हैं। जिस माता पार्वती ने तप कर 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 थक गई थी, बार बार उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, सती के रूप में माता पार्वती जन्म ले लेकर, अवतार ले लेकर थक गई थी। अब पार्वती मैया को दूसरा अवतार नहीं चाहिए था, तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कोई व्रत मुझे मिल जाए। वह हरतालिका तीज का मिला। उसके बाद पार्वती के ना तो कभी प्राण छूटे और ना पार्वती कभी गई, अजर और अमर बनकर शंकर के साथ पार्वती विराजमान हो। अखंडता माता पार्वती की, चूड़े की, चूड़ी की, सिंदूर की रह गए, अखंडता। अपने त्योहारों को, अपने पूजन पाठ को, अपनी भक्ति को दिखावे से दूर रखो। बहुत दूर। आप घर में कैसे भी कपड़े पहनो चले रहे, पर जिस दिन आपके घर में तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, या आपका सास ने जो व्रत बताया है, या आपके घर में माँ जो व्रत बताई है, जो घर के बुजुर्ग जिस व्रत को करते चले आ रहे हैं, उस व्रत को यदि आप कर रहे हो तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण केवल एक है, जो कुर्म पुराण में और गर्ग संहिता में लिखा हुआ कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा, हम ये भी नहीं करे कि तुम इतना लंबा घूंघट डाल लो, और कह भी देंगे तो तुम कोई डालने वाले तो हो नहीं। कुर्म पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण
वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने पूर्वजों की पूजन में, पितरों की पूजन में, कुल देवी की पूजन में, कुल देवता की पूजन में, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर कोई वस्त्र पड़ा हुआ होता है, कोई पल्लू धरा हुआ होता है, भले वो घर पर सूट पहनती हो, जो मर्जी पड़े वो पहनती हो, पर पूजन के समय पर जो अपने घर की रीत की पूजन है, उस पूजन के समय पर अगर उसके सिर पर एक छोटा सा वस्त्र भी, एक पल्लू भी अगर उसके मस्तक पर होता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, सारे दुख से पार उतर जाता है। अब इसका प्रमाण क्या है महाराज? तो कहा माता अहिल्या को देख लीजिए, जनाबाई को देख लीजिए, मुक्ताबाई को देख लीजिए, कर्माबाई को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए। केवल एक सिर पर पल्लू था, केवल एक सिर पर एक वस्त्र का टुकड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े ने जहर का प्याला भी आया तो वो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद सिर पर बना हुआ था, वो टुकड़ा नहीं था। आप अपने घर में कैसे भी रहते होगे, कैसे भी कपड़े पहनते होगे, कैसे भी सूट पहनते होगे, आप रुपट्टा लेते होगे, सूट पहनते होगे, आप जो पहनो मना नहीं है, पर जिस समय हमारे घर में पितरों की पूजन हो, कुल देवी देवता की पूजन हो, या कोई एक क्रम पूजन का चला आ रहा है, उस पूजन में सिर पर छोटा सा भी एक क्षण के लिए पल्लू रखा जाए, एक क्षण के लिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही रखा जाए, तो समझ लो कि जीवन में कहीं अगर दुख आकर खड़ा भी हो गया तो उससे निपटा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, घर की नारी ही निपट सकती, घर की नारी उस दुख से निपट सकती। शिव की आराधना, जैसे एक पितरों की कथा में आता है, अभी तो नहीं, जब मौका लगेगा आगे जो कथाएं हैं, अशोक नगर की जो कथा होगी 19 तारीख से 19 सितंबर से, तो उस कथा में तर्पण शिव महापुराण की कथा है। उस कथा में आप सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष के अंदर एक लोटा जल दरवाजे के पास रखकर उस जल का मात्र सींचन द्वार पर करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। एक सफेद पुष्प, मात्र परिंदा, हंडा, मटका जो तुम्हारे घर में रखा होता है, उस मटके को छुआकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे मात्र एक फूल चढ़ा देने से उसकी फल की क्या प्राप्ति होती है। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो 19 सितंबर से आएगी आस्था चैनल पर, उस पर अपन श्रवण करेंगे। उसकी मूलता, उसकी महत्वता हम जानते, क्या महत्वता हमारे जीवन में एक पल्लू की होती है। ये कूर्म पुराण कहती है, ये स्कंद पुराण कहती है, ये देवी भागवत कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका शिव महापुराण की कथा जो यहाँ चल रही है, उससे एक चीज का स्मरण कर कर जाना कि हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख आए तो शंकर भगवान पर विश्वास जागृत कर कर, भरोसा रखकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर देना। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि हे तुमरुका जी, आप जो चंचुला देवी को कथा सुना रहे हैं, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराएं। वो कथा जो हमारे जीवन को सार्थक करने वाली, उस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शिव जी कहे, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहना प्रारंभ करा, सुनो चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया,
और सोमनाथ जी का वर्णन कर कर कहा, चंचुला चंद्रदेव को ससुर के द्वारा काया नष्ट होने का श्राप लग गया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, एक जमाई को श्राप लगा है कि चंद्र तेरी काया बेकार होएगी, और जिसको श्राप लगा है वो चंद्र सबके पास गया पर शंकर जी के पास नहीं गया। बहुत आस थी, जब व्यक्ति की कोई फाइल उलझती है ना, जब व्यक्ति का कोई काम अटकता है ना, सबको फोन लगाता है, अरे भैया तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या यार, बहुत नाम सुना है यार तुम्हारा, तुम कर दोगे क्या, भाई साहब कर दोगे क्या, भाऊ कर दोगे क्या। सबके पास में जाकर हाथ जोड़े, पांव पड़े, प्रणाम करा, नमन करा। कल कथा में कहा था, अगर एक के आगे झुक गए, शंकर के आगे झुक गए, मेरे राम के आगे, मेरे शिव के आगे, मेरे भोले के आगे झुक गए, तो मेरा भोलेनाथ तुमको दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, ये निश्चित है, वो झुकने नहीं देगा। मेरा शंभू आपको झुकने नहीं दे सकता, पर हमारी आदत क्या है, पहले दुनिया के आगे हाथ पसार लेते हैं, पहले दुनिया के आगे जाकर कह देते हैं, जब कहीं से काम नहीं होता तब अपनी पत्नी से कहते हैं मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, बहुत टेंशन में है। पत्नी बोलती काय को टेंशन लेते हो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, चलो मेरे साथ अपन शंकर जी के मंदिर चलते हैं, मैंने कथा में सुना है ऐसा करने से ऐसा होता है, चलो मेरे साथ। और पहुंच गई शिव मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंची, विश्वास रखकर जब जाकर निवेदन करा, तब मन में जब विश्वास जागृत हुआ तो शिव जी ने भी कह दिया अब घबराना नहीं है, फाइल मेरे पास आ गई है, अब थोड़ा सा समय लगेगा, काम थोड़ा मोटा है तो फाइल को छुपाने में थोड़ा समय लगता है, तू आराम से जा, टेंशन मत ले, रोज आकर कुछ मत बोल, केवल जल चढ़ा और जा, उसका मिलेगा जो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान के हाथ में छोड़ दो, फिर उसके भरोसे पर मुझे डमरू बना लो भोलेनाथ, मान लो बात, हम उसके सहारे पर जिए, हम उसके भरोसे पर जिए, हम उसके बल पर जिए, हमारा कुछ भी ना रहे। फिर वो कैसे रखे, किस तरह से रखे, वो जाने।